क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि आप आज भी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? आप कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी बिल, कर्ज और गुजारे की जंग में क्यों फंसे हैं? ये नाइंसाफ़ी लगती है ना? लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, जो ज़्यादातर लोग कहने की हिम्मत नहीं करते, कि पैसा इंसाफ को नहीं, ताकत को पहचानता है। और ताकत कभी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आप अभी भी नियमों से चलने में, अपनी बारी का इंतजार करने में और इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कोई आपकी मेहनत का इनाम देगा। लेकिन अमीर इंतजार नहीं करते। वे सिस्टम और लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़कर धन दौलत खड़ी करते हैं। अगर आप पैसे के पीछे के इस क्रूर मैकियावेलियन खेल को नहीं समझते, तो आप हमेशा किसी और के साम्राज्य के गुलाम बने रहेंगे। मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल बकवास या मेहनत करने की परियों वाली कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ये खतरनाक और प्रतिबंधित ज्ञान है। ये वो जानकारी है जो आपको धन की खोज में अजेय बना देगी। लोग सोचते हैं कि पैसा किस्मत या काबिलियत से आता है। ये एक भ्रम है। अगर ऐसा होता तो प्रतिभाशाली लोग गरीब न मरते और मेहनती लोग कर्ज में न डूबे होते। पैसा हुनर का मोहताज नहीं है, ये रणनीति का खेल है। मैकियावेलियन ने लिखा था, इंसान अपने पिता की मौत को भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति के नुकसान को कभी नहीं भूलता। यानी पैसा खून से भी गहरा होता है। पैसा ही सुरक्षा है, पैसा ही रुतबा है और पैसा ही ताकत है। पहला सबक, पैसा कोई कागज का टुकड़ा नहीं, एक हथियार है। कमजोर के हाथ में ये टिकता नहीं और मजबूत के हाथ में ये कई गुना बढ़ जाता है। अमीर बनने के लिए आपको पहले बेचारे की तरह सोचना बंद करना होगा। औसत आदमी को देखिए, वो मेहनत करता है, पैसे बचाता है और ईमानदारी का ढोंग करता है, फिर भी उसका जीवन एक पिंजरा है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत में तो भरोसा करता है, लेकिन मुनाफे में नहीं। वो ईमानदारी में यकीन रखता है, चालाकी, मैनिपुलेशन में नहीं। यही अंधापन उसे गरीब रखता है। पहला नियम, खामोशी को हथियार बनाओ। आम लोग हाथ पैर मारकर या भीख मांगकर पैसे के पीछे भागते हैं। उनकी घबराहट साफ दिखती है, लेकिन खामोशी एक दबाव है। बातचीत या सौदेबाजी में जो इंसान चुप रहना जानता है, वो सामने वाले को घुटनों पर ले आता है। लोग सन्नाटे से डरते हैं और उसे भरने के चक्कर में अक्सर अपने राज, अपनी कमजोरियां और अपना फायदा आपको सौंप देते हैं। अमीर लोग शांत रहते हैं, जबकि बाकी सब हड़बड़ा रहे होते हैं। वे भागते नहीं हैं, वे बस सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर हमला करते हैं। खामोशी आपको शिकार से शिकारी बना देती है, लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है। अगर आपके चेहरे से आपकी भावनाएं पढ़ी जा सकती हैं, तो आपको कंट्रोल करना आसान है। अगर गरीब रहना छोड़ना है, तो आपको अनरीडेबल बनना होगा। एक साये की तरह बनिए, कोई आपकी अगली चाल का अंदाजा न लगा सके। जब आप अपने चेहरे से भावनाओं के संकेत मिटा देते हैं और खुद पर काबू पा लेते हैं, तो आप किसी और की बिसात के मोहरे नहीं रह जाते। आप वो खिलाड़ी बन जाते हैं जो मोहरों को चलाता है। इस बारे में सोचिए, जिस इंसान को पढ़ा नहीं जा सकता, उसके अगले कदम के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, और जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उसे कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ऐसा इंसान खतरनाक होता है। उसे विज्ञापनों, सामाजिक दबाव या दिखावे के जाल में नहीं फंसाया जा सकता। वो तब पैसा बचाता है जब दूसरे खर्च कर रहे होते हैं। वो तब हमला करता है जब दूसरे हिचकिचाते हैं, और वो तब पीछे हट जाता है जब बाकी सब जल्दबाजी में होते हैं। साम्राज्य इसी तरह बनाए जाते हैं, भीड़ के पीछे चलकर नहीं, बल्कि भीड़ के ऊपर खड़े होकर, गहराई से देखते हुए, सही वक्त का इंतजार करते हुए और पूरी सटीकता के साथ वार करते हुए। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी,
जब भी आप जज्बात में आकर कोई फैसला लेते हैं या डर और लालच में आकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। और हर बार जब आपकी ताकत कम होती है, कोई और आपसे ज्यादा अमीर और ताकतवर होता जाता है। क्योंकि पैसा और ताकत कभी स्थिर नहीं रहते, वे हमेशा बहते रहते हैं। अगर वे आपके हाथों से निकल रहे हैं, तो यकीन मानिए वे किसी और का खजाना भर रहे हैं। आम लोग जल्दबाज होते हैं। वे ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, जुआ खेलते हैं और जल्दी अमीर होने की होड़ में लगे रहते हैं। अपनी इसी अधीरता के कारण वे उन लोगों का शिकार बन जाते हैं जो इंतजार करना जानते हैं। और यहाँ सबसे कड़वी सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। वो बहुत भावुक हैं, बहुत प्रतिक्रियाशील हैं और इस खेल को समझने के लिए बहुत अंधे हैं। वे मरने तक केवल एक शिकार बनकर जिएंगे। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन नियमों को गंभीरता से लेते हैं, अगर आप भ्रमों को तोड़ते हैं, खामोशी को हथियार बनाते हैं, अपठनीय बनते हैं और शिकारी के धैर्य को अपनाते हैं, तो आप साधारण रहना छोड़ देते हैं। आप गरीब होना बंद कर देते हैं और अजेय बनना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम इस गहराई में उतरेंगे, आप देखेंगे कि दौलत कमाई नहीं जाती, उसे हासिल किया जाता है। आपने पहले ही इस भ्रम में दरारें देख ली हैं। खामोशी लोगों को झुका देती है। अपठनीयता आपकी ढाल है। धैर्य आपको एक बेताब जुआरी से शिकारी में बदल देता है। लेकिन अगर आप वहीं रुक जाते हैं, तो आपकी तैयारी आधी है। क्योंकि पैसा केवल खुद की रक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के संसाधनों को अपने पक्ष में मोड़ने के बारे में भी है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धन मेहनत से बनता है। उन्हें लगता है कि अमीर लोग बहुत कठिन या बहुत चतुराई से काम करते हैं। ये केवल एक सतही सच है। असली दौलत पोजीशनिंग से बनती है, यानी खुद को इस तरह स्थापित करना कि दूसरे लोगों की मेहनत का फल बिना उन्हें एहसास हुए आपकी ओर बहने लगे। अपनी नौकरी के बारे में सोचिए। आप काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी तनख्वाह उस मूल्य का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है जो आपने वास्तव में पैदा किया है। बाकी सब चुपचाप ऊपर की ओर आपके मालिक के हाथों में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन आपसे ऊपर है। उन्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस आपसे काम करवाने की जरूरत है। यही फायदा उठाने का नियम है। मैकियावेली ने कहा था कि इंसान स्वभाव से चंचल होता है। उसे किसी बात के लिए राजी करना आसान है, लेकिन उस पर टिकाए रखना मुश्किल। पैसे के मामले में इसका मतलब ये है कि लोगों की मेहनत, वफादारी और आज्ञाकारिता अस्थिर होती है। लेकिन जब आप सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, जब आप वो स्थिति बना लेते हैं जहां उनका काम आपके माध्यम से होकर गुजरना ही है, तो उनकी अस्थिरता मायने नहीं रखती। आप अमीर होते रहते हैं, जबकि वे वहीं फंसे रहते हैं। यही कारण है कि एक मकान मालिक अमीर होता जाता है, जबकि सैकड़ों किराएदार मरने तक किराया भरते रहते हैं। यही कारण है कि एक निवेशक अमीर बनता है, जबकि हजारों लोग जुआ खेलते हैं और हार जाते हैं। यही कारण है कि एक कॉरपोरेशन करोड़ों ग्राहकों से अरबों रुपए निकाल लेता है, जो शिकायत करने के बावजूद खरीदारी करते रहते हैं। अब एक और ठंडी सच्चाई सुनिए। ज्यादातर लोग कभी लेवरेज के बारे में नहीं सोचते, वे केवल कमाई के बारे में सोचते हैं। वे अपना समय बेचते हैं, अपना श्रम बेचते हैं, और ऐसा करके वे असल में अपना जीवन बेच रहे होते हैं। इसीलिए वे गरीब रहते हैं, क्योंकि वे उस मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं जो कभी बढ़ती नहीं, और वो है वक्त। लेकिन जो लोग लेवरेज को समझ लेते हैं, वे घंटों का सौदा करना बंद कर देते हैं और सिस्टम का व्यापार शुरू करते हैं। वे ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं जहां समय, पैसा और ऊर्जा उनकी ओर खींची चली आए। वे मजदूर होना बंद कर देते हैं और वो शिकारी बन जाता है जो जाल बिछाता है। फिर भी अगर नियंत्रण की कमी हो तो ये सब ढह सकता है।
क्योंकि भीड़ चंचल है। वे अपने विचार, पसंद और वफादारी बदलते रहते हैं, और अगर आपने उन्हें थाम कर नहीं रखा तो आप अपनी पकड़ खो देंगे। इसलिए आपको कहानी का नियम सीखना होगा। दौलत सबसे अच्छे उत्पाद के पास नहीं जाती, ये सबसे मेहनती इंसान के पास भी नहीं जाती, ये सबसे बेहतरीन कहानी की ओर बहती है। इंसान तर्क से कम और विश्वास से ज्यादा चलता है, और जो कहानी को आकार देते हैं वही पैसे की दिशा को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए धर्म बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर देते हैं, ब्रांड्स एक जुनून बन जाते हैं, राजनेता केवल शब्दों के दम पर करोड़ों डॉलर जुटा लेते हैं। उन्होंने कहानी कहने की कला में महारत हासिल कर ली है। वे उस नजरिए को बदल देते हैं जिससे जनता वास्तविकता को देखती है। और यहाँ एक गुप्त रहस्य है, कहानी का सच होना जरूरी नहीं है, उसका भरोसेमंद होना जरूरी है। एक बार जब लोग आपकी कहानी स्वीकार कर लेते हैं तो वे आपको अपना पैसा, अपनी वफादारी और अपना श्रम सब कुछ सौंप देंगे, कभी कभी अपनी जान भी। आम लोग इस विचार का विरोध करते हैं। वे मानते हैं कि दुनिया सच्चाई और इंसाफ से चलती है, लेकिन अपने चारों तरफ देखिए, वो झूठ जिसे बार बार दोहराया जाता है वही हकीकत बन जाता है। जो दिखावा बहुत सलीके से पेश किया जाता है, लोग उसे ही सच मान लेते हैं। जो इंसान कहानी, नरेटिव को महज एक चाल समझकर ठुकरा देता है, वो हमेशा गरीब ही रहता है। वो ये नहीं समझ पाता कि पैसा कभी हकीकत के पीछे नहीं भागता, पैसा हमेशा भरोसे के पीछे भागता है। खामोशी, अपठनीयता, धैर्य, फायदा और कहानी, क्या आपको अब कोई पैटर्न दिख रहा है? हर सिद्धांत इंसान की कमजोरी को आपकी ताकत में बदल देता है। हर कदम आपको भीड़ से दूर और शिकारियों के भाईचारे के करीब ले जाता है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है जिसका आपको सामना करना होगा। दौलत बलिदान मांगती है, खून का नहीं बल्कि आराम का, क्योंकि शिकारी का रास्ता अकेला होता है। आप हर छोटी इच्छा या लालच के गुलाम बनकर नहीं रह सकते। दूसरों की कमजोरी यही है, उनकी हमेशा आराम में रहने की जरूरत। अमीर लोग नर्म नहीं होते, वे बाहर से शौकीन दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से वे बेहद अनुशासित होते हैं। दूसरों को काबू करने से पहले वे खुद को काबू करते हैं। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी कि एक शासक को अपनी ताकत बचाए रखने के लिए कभी-कभी दया, भरोसे और यहाँ तक कि इंसानियत के खिलाफ भी जाना पड़ता है। अगर आप गरीबी से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको यही सीखना होगा, दिखावे की नैतिकता को छोड़कर हकीकत को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप इसीलिए गरीब हैं क्योंकि आप आराम और इंसाफ के दिखावे से चिपके रहते हैं। लेकिन अमीर ऐसा नहीं करते। जब जरूरत होती है वे मुश्किलों को गले लगाते हैं। वे अपने फायदे के लिए नियमों को मोड़ देते हैं। वे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी मर्जी का दिखावा तैयार करते हैं। उनकी यही लचक, फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें ऊपर उठाती है, जबकि बाकी सब डूब जाते हैं। लेकिन याद रहे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हद से ज्यादा खामोशी आपको अकेला कर सकती है, अपठनीयता पागलपन बन सकती है, जरूरत से ज्यादा धैर्य आपको आलसी बना सकता है, और अगर आपकी कहानी पकड़ी गई तो वो आप पर ही भारी पड़ सकती है। इसीलिए अमीर लोग शांत दिखते हैं क्योंकि उन्होंने तलवार की धार पर चलना सीख लिया है। वे बेरहमी और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाकर चलते हैं और हमेशा बर्बादी से एक कदम आगे रहते हैं। जब आप यहाँ बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि अमीर होना कड़ी मेहनत का काम है, तब वे अदृश्य होकर खेल रहे होते हैं। वे पर्दे के पीछे से तार खींच रहे होते हैं। वे ऐसे जाल बिछा रहे होते हैं जिन्हें आप देख भी नहीं पाते। जब तक आप प्रतिक्रिया देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन आपके लिए अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि आप अब इन भ्रमों को पहचान रहे हैं। आप अब और भी कठोर और रणनीतिक बन रहे हैं। एक बार जब आप शिकारी की इस मानसिकता को पूरी तरह अपना लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पैसा उनके पास नहीं जाता जो इसके लायक हैं, बल्कि उनके पास जाता है जो इसे छीनना जानते हैं। और छीनना कभी शोर मचाकर नहीं किया जाता, ये शांत और नपातुला होता है, एक साये की तरह। अब आप उस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। दुनिया अब वैसी नहीं दिखती जैसी पहले दिखती थी। अब जब आप लोगों को बात करते, भीख मांगते या प्रतिक्रिया देते देखते हैं तो आपको सिर्फ उनकी कमजोरी नजर आती है। उन्हें एहसास तक नहीं है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके साथ खेला जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं, आप झुंड से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन असली जीत के लिए आपको खामोशी, धैर्य और कहानी से भी आगे बढ़ना होगा। ये तो सिर्फ बुनियाद है। असली बदलाव तब आता है जब आप इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। क्योंकि दौलत कमाना एक युद्ध है, कोई खेल या ईमानदारी का मुकाबला नहीं। और युद्ध में हिचकिचाहट का मतलब मौत है।
आइए और गहराई में चलते हैं। एक वजह है कि गरीब नौकरियों से चिपके रहते हैं जबकि अमीर साम्राज्य खड़े करते हैं। इसे प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। कमजोर लोग हमेशा ताकत की जगह मेहनत को रखते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं और कड़ी मेहनत करूं तो मैं ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन सिर्फ मेहनत करना बेवकूफों का काम है। अमीर लोग अलग तरह से काम करते हैं। वे मेहनत की जगह विचारों का, काम की जगह प्रभाव का और हकीकत की जगह नजरिए का इस्तेमाल करते हैं। इस पर गौर कीजिए। एक आदमी दिन भर गड्ढा खोदता है और मजदूरी कमाता है। दूसरा आदमी 10 लोगों को गड्ढा खोदने के काम पर लगाता है। वो उनसे 10 गुना ज्यादा कमाता है और उसे फावड़े को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कौन चतुर है, वो जो पसीना बहाता है या वो जो लोगों का सही इस्तेमाल करना जानता है? मैकियावेली ने कहा था कि कभी भी सिर्फ अपने दम पर भरोसा न करें, बल्कि जहां संभव हो दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करें। पैसा भी इसी नियम पर चलता है। अगर आप हमेशा पैसों के लिए अपना समय बेचते रहेंगे तो आप हमेशा गरीब रहेंगे, लेकिन अगर आप समय की जगह अपने विचारों और दूसरों की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे तो पैसा आपकी ओर बहने लगेगा। कड़वी सच्चाई यही है, अमीर खुद कड़ी मेहनत नहीं करते, वे दूसरों से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। लेकिन ये सब एक और हथियार के बिना अधूरा है, भ्रम का नियम। लोग वो चीज नहीं खरीदते जो वो है, बल्कि वो खरीदते हैं जो वे मानते हैं। इसीलिए हीरा, जो कि महज एक पत्थर है, इतना कीमती है। इसीलिए बड़े ब्रांड्स मामूली कपड़ों को लग्जरी में बदल देते हैं। इसीलिए कागज के नोट, जो अपने आप में बेकार हैं, पूरे देश की ताकत रखते हैं। सारा खेल उस भ्रम और यकीन का है जो उनके पीछे खड़ा है। पैसा हमेशा भ्रम के पीछे भागता है और जो इस भ्रम को पैदा करना जानते हैं वही अमीर बनते हैं। वे आपको हकीकत नहीं बेचते, बल्कि हकीकत के इर्द गिर्द बुनी हुई एक कहानी बेचते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग खुद अमीर हुए बिना भी अमीर बनने के कोर्स बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। वे जानते हैं कि लोग हकीकत से ज्यादा उम्मीदों और सपनों को खरीदना पसंद करते हैं। इसीलिए आज पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज उन चीजों की चाहत पैदा करके फल फूल रही हैं जिनकी असल में किसी को जरूरत ही नहीं है। भ्रम मांग पैदा करता है और मांग धन पैदा करती है। अगर आप इस भ्रम को सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बेईमानी है, तो आप खेल शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। क्योंकि ये दुनिया ईमानदारी के लिए इनाम नहीं देती, ये दिखावे की महारत को पुरस्कार करती है। मैकियावेली ने खुद कहा था, हर कोई वो देख पाता है जो आप दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वो महसूस कर पाते हैं जो आप वास्तव में हैं। दिखावा ही ताकत है, भ्रम ही मुद्रा है, और जो इंसान इन पर हुक्म चलाता है वही दौलत पर राज करता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सबसे खतरनाक सिद्धांतों में से एक है, शोषण का नियम, द लॉ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ज्यादातर लोग इस शब्द से पीछे हटते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बुराई या नाइंसाफी है, लेकिन असल में शोषण का मतलब है उस छिपी हुई कीमत को पहचानना जिसे कोई देख नहीं पा रहा और उसे बाहर निकालना। अमीर लोग उन कमियों और मौकों को देखते हैं जिन्हें कोई और नहीं देख पाता, और वे दूसरों से पहले उनका फायदा उठाते हैं। इसका मतलब हमेशा लोगों का इस्तेमाल करना नहीं होता। इसका मतलब है सही समय का फायदा उठाना, दूसरों के डर का फायदा उठाना और उनकी अक्षमता का फायदा उठाना। जहां दूसरे चीजों को बर्बाद करते हैं, एक शिकारी उस बर्बादी को मुनाफे में बदल देता है। मिसाल के तौर पर डर को लीजिए। जब मार्केट गिरता है तो आम आदमी घबराकर घाटे में सब कुछ बेच देता है। शिकारी इसी डर का फायदा उठाता है और कौड़ियों के दाम पर संपत्तियां खरीदता है। जब दूसरे खून बहा रहे होते हैं, तब वो अपनी दौलत कई गुना बढ़ा रहा होता है। ध्यान को लीजिए, अरबों लोग स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। शिकारी इस भटकाव का फायदा उठाता है। वो अपनी कहानियों से उनका ध्यान खींचता है, उन्हें उत्पाद बेचता है और उनकी बर्बादी को अपनी कमाई में बदल देता है। शोषण कोई क्रूरता नहीं, ये हकीकत है। अगर आप फायदा नहीं उठाएंगे तो कोई और आपका फायदा उठाएगा। आप इसीलिए गरीब हैं क्योंकि आपके पास दूसरों की कमजोरी में मौका देखने वाली ठंडक नहीं है। लेकिन बिना नियंत्रण के ये सब खतरनाक है। यहीं से अगला नियम आता है, रोकने का नियम, द लॉ ऑफ विदहोल्डिंग।
कमजोर लोग सोचते हैं कि सब कुछ बता देने से भरोसा बढ़ता है। वे अपनी योजनाएं और अपनी भावनाएं जग जाहिर कर देते हैं। ऐसा करके वे अपना सारा लेवरेज दूसरों को सौंप देते हैं। अमीर लोग खुद को रोक कर रखते हैं। वे तब तक कुछ जाहिर नहीं करते जब तक उसमें उनका फायदा ना हो। वे जानकारी को किश्तों में देने की कला जानते हैं। इतना बताओ कि सामने वाले की दिलचस्पी बनी रहे, लेकिन इतना कभी मत बताओ कि वो आपको पढ़ सके। एक बातचीत के बारे में सोचिए। आम आदमी अपनी ज़रूरतें और अपनी सीमाएं पहले ही बता देता है। शिकारी चुप रहता है, वो सुनता है, वो गणना करता है, और जब तक वो बोलना शुरू करता है, सामने वाला पहले ही उसके जाल में फंस चुका होता है। जानकारी को रोक कर रखने से रहस्य पैदा होता है, रहस्य से ताकत पैदा होती है, और ताकत से दौलत। इसीलिए अमीर लोग अक्सर खामोश और दूर दिखाई देते हैं। वे छिप नहीं रहे हैं, वे बस अपनी कमजोरियों को सुरक्षित रख रहे हैं। अब इन सब कड़ियों को एक साथ जोड़िए। खामोशी लोगों को झुकाती है, अपठनीयता आपकी रक्षा करती है, धैर्य बेताबी को ताकत में बदलता है, लेवरेज दूसरों को आपका संसाधन बनाता है, कहानी भरोसे को जन्म देती है, प्रतिस्थापन आपको गुलामी से आजाद करता है, भ्रम शून्य से मूल्य पैदा करता है, शोषण बर्बादी को धन में बदलता है, और रोक आपकी स्थिति की रक्षा करती है। ये कोई सलाह नहीं है, ये हथियार है। सदियों की सत्ता के खेल से निकले हुए ठंडे और सटीक हथियार। जब आप इन्हें चलाना सीख जाते हैं तो आप पैसे के खेल के शिकार नहीं रहते, आप खुद वो खेल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ अंतिम बदलाव आपकी पहचान का है। ज्यादातर लोग एक शिकार की तरह जीते और मरते हैं। उन्हें जज्बाती हैं, उन्हें पढ़ना आसान है, और वे वेतन और इंसाफ के भ्रमों में बंधे हैं। लेकिन एक बार जब आप इस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो आप उनके जैसे नहीं रहते। आप एक रणनीतिज्ञ बन जाते हैं, मार्केट के एक अदृश्य खिलाड़ी। कल्पना कीजिए, जहां दूसरे लोग अंधे होकर भटक रहे हैं, आपके पास एक्सरे विजन है। आप उनकी कमजोरियों और संकेतों को साफ देख पा रहे हैं। आप उनकी अफरा तफरी का हिस्सा नहीं बनते, आप बस इंतजार करते हैं। आप तभी कदम उठाते हैं जब जीत पहले से तय हो। यही है अपठनीय, अजेय और अछूत होने का मतलब। अब आप पैसे का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि खुद को ऐसी जगह खड़ा कर चुके हैं कि पैसा खुद आपका पीछा कर रहा है। अब सवाल ये है कि आप इसे रोजाना कैसे लागू करते हैं। अछूत बनने के लिए आपको इन नियमों को अपने दैनिक जीवन में रखना होगा, एक छिपे हुए हथियार की तरह। दौलत बड़े मौकों पर नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे रोजाना के फैसलों से बनती है जहां आम लोग फेल हो जाते हैं। यहीं आप खुद को अलग साबित करते हैं। बातचीत में आम लोग खुद को साबित करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपके लिए शब्द एक करेंसी है। उन्हें बर्बाद मत कीजिए, निवेश कीजिए। जब आप किसी के सामने बैठें तो खामोश रहें, उन्हें बोलने दें। आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप अध्ययन कर रहे हैं। वक्त के साथ लोग आपकी खामोशी को भरने के लिए खुद अपनी वफादारी और राज आपके हवाले कर देंगे। रिश्तों में प्रभाव एक ताकत है। ज्यादातर लोग बहुत सुलभ और भावुक होकर अपना प्रभाव खो देते हैं। आप रोकने के नियम का इस्तेमाल करें, थोड़े रहस्यमयी बने रहें। लोग उसी चीज की लालसा करते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। बिजनेस में आम बिजनेस हकीकत बेचने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। शिकारी भ्रम बेचते हैं, वे कहानियां बेचते हैं। एप्पल या टेस्ला जैसे बड़े ब्रांड्स को देखिए, लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उस कहानी और स्टेटस को खरीदते हैं जो उस ब्रांड के साथ आता है। सिर्फ सामान मत बेचिए, पहचान बेचिए। संघर्ष में कमजोर लोग हर छोटी लड़ाई लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं,
शिकारी इंतजार करता है और सिर्फ वही लड़ाई लड़ता है जहां जीत तय हो। धीरे धीरे आप बदलने लगोगे। जहां दूसरे आराम ढूंढते हैं, आप अनुशासन चुनेंगे। जहां दूसरे घबराएंगे, आप इंतजार करेंगे। जहां दूसरे मेहनत करेंगे, आप लेवरेज बनाएंगे। ये अंतिम विकास है। पैसे की दुनिया में एक अदृश्य शक्ति। आप अपनी दौलत का शोर नहीं मचाते, आप खामोशी में निर्माण करते हैं। आप ताकत जमा करते हैं जब तक कि एक दिन दुनिया को एहसास ना हो जाए कि आप अब उनके बीच नहीं हैं। आप उनसे बहुत ऊपर निकल चुके हैं। मैकियावेली इसे राजकुमार का मार्ग कहता था। मैं इसे शिकारी का दिमाग कहता हूँ। वो दिमाग जो दौलत, ताकत और लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ देता है। ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं समझ पाएंगे, वो शिकार ही रहेंगे। लेकिन आपको चुन लिया गया है। अब आपके पास एक विकल्प है। या तो इस वीडियो को देखकर वापस अपनी पुरानी गरीब और मजबूर जिंदगी में लौट जाइए, या फिर इन नियमों को आज से ही अपनी ढाल बना लीजिए। अगर आप अजेय बनने के लिए तैयार हैं, तो ये आपकी शुरुआत है। सब्सक्राइब करें, एक एहसान के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी इस नई पहचान की निरंतरता के रूप में, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो बताइए, क्या आप शिकार होना बंद करने और शिकारी बनने के लिए तैयार हैं?